नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम चालू हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपके लिए 15 सितंबर 2025 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है, तो आप इस क्वेश्चन की मदद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो जो पहला अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन था वह रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम नामक केस मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस आविष्कारक को दिया जाता है। तो एटीएम का आविष्कार किसने किया था? तो एटीएम का आविष्कार यहाँ पर जॉन शेफर्ड बेरेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है। तो इसका जवाब हो जाएगा सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय हो गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लीड का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो लीड का जो रासायनिक प्रतीक है वह है पीबी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में संरेखित होता है। तो वह होता है उत्तर दक्षिण में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राना टिग्राना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है। तो राना टिग्राना एशियाई मेढक का नाम है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो यह भारत का सबसे छोटा राज्य यानी कि गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल जो हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। तो इसका जवाब हो जाएगा अस्त्र। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जवाब हो जाएगा योमेश चंद्र बनर्जी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। तो जो युगांतर पत्रिका है वह विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो जो पवनार आश्रम था वह महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था। तो जो अल हिलाल नामक समाचार पत्र था वह मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा आरंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी। तो यह केरल राज्य में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सार्क का विस्तृत रूप क्या है यानी कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट XIM बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1982 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। तो जो राजेंद्र लाहिड़ी हैं वह अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था। तो मुद्रा राक्षस नाटक विशाखा दत्त ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो जो नर्मदा नदी है वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था। तो सुकुमार सेन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त चुने गए थे। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था।
तो 1857 का विद्रोह हुआ था वह सैनिक विद्रोह था। जी हाँ, वह सैनिक विद्रोह था और चर्बी वाले कारतूस के कारण इसका विद्रोह किया गया था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा मेरठ से शुरू हुआ था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1857 की क्रांति कब से शुरू हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 10 मई 1857 को शुरू हुई थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो क्या चिन्ह रखा गया था 1857 का जो विद्रोह किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा कमल और रोटी, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह सबसे पहला सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया था? तो कौन हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा मंगल पांडे, जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का विरोध कर दिया था। और जो एनफील्ड राइफल था उसमें जो गोली होती थी उसको एनफील्ड राइफल में डालने से पहले उस गोली को मुंह से खोलना पड़ता था, और यही कारण है कि मंगल पांडे ने इसका विरोध कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मंगल पांडे किस बटालियन में थे? तो वह किस बटालियन के सिपाही थे? तो इसका जवाब हो जाएगा बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट के वे सिपाही थे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब 1857 में विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि लक्ष्मीबाई को उनके माता पिता ने क्या नाम दिया था? तो लक्ष्मीबाई को उनके माता पिता के द्वारा एक नाम दिया गया था, तो आपको बताना है कौन सा नाम दिया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा मणिकर्णिका, ऑप्शन बी मणिकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड पामर्स्टन, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसमें बिहार का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंवर सिंह ने किया था, ऑप्शन सी कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसके द्वारा बनवाया गया था इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 1857 के भारतीय विद्रोह में उल्लेखनीय नेताओं में से एक तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो इसका जवाब हो जाएगा वह ग्वालियर से नेतृत्व कर रहे थे। जी हाँ, ग्वालियर से नेतृत्व कर रहे थे, और इसका वास्तविक नाम पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन ए रामचंद्र पांडुरंग, जिसको तात्या टोपे के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किसको मित्र के द्वारा धोखा दे दिया जाता है और उसे अंग्रेज पकड़ लेते हैं और अंग्रेज उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देते हैं? तो कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा तात्या टोपे को धोखा दे दिया जाता है। और उसका मित्र कौन होता है? तो उसका मित्र होता है मानसिंह। तो मानसिंह के द्वारा धोखा दे दिया जाता है, जिससे कि तात्या टोपे को अंग्रेज पकड़ लेते हैं और उन्हें फांसी दे देते हैं। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हड़प नीति किसने बनाई थी या फिर किसने लागू किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा साहिब ए आलम बहादुर की उपाधि निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था? तो बहादुर शाह के द्वारा साहिब ए आलम बहादुर की उपाधि दिया गया था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि किसे दिया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा बख्त खान को दिया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों की सबसे अधिक संख्या कहाँ से थी? तो 1857 की क्रांति जो कि सिपाहियों की क्रांति थी, तो उसमें सबसे अधिक सैनिक कहाँ से थे? तो इसका जवाब हो जाएगा अवध से थे, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? तो मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों के साथ एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत किसने की थी, जो कि 1857 की क्रांति का कारण बना था? तो किसके द्वारा एनफील्ड बंदूक लाया गया था, उसकी शुरुआत किया गया था, जिसका विरोध सिपाही कर देते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा हेनरी हार्डिंग के द्वारा एनफील्ड वाले बंदूक लाए गए थे, चर्बी वाले कारतूस वाले बंदूक लाए गए थे, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा आयोग जुड़ा हुआ है, तो इसका जवाब हो जाएगा पील आयोग जुड़ा हुआ है। और जो हंटर आयोग है वह किससे है जुड़ा हुआ है, तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड का छानबीन के लिए बनाया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड का छानबीन के लिए बनाया गया था। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह किस उर्दू कवि के द्वारा देखा गया था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें उर्दू कवि के द्वारा देखा गया था, उसने देखा था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा मिर्जा गालिब, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो 1857 का विद्रोह हो रहा था, उसमें अंग्रेजों का एक कट्टर दुश्मन भी था, तो उसका नाम बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो कि अंग्रेजों के कट्टर विरोध थे, यानी कि दुश्मन थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।